हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि है आपका फाइनेंशियल मार्केट, या बेसिकली हम कहें वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एलएलबी ऑनर्स के हम लोगों ने मार्केट, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। और मार्केट एक, अगर हम कॉमन फिनोमिना की बात करें, यानी कि एक लेमन लैंग्वेज में कहें, तो व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या होता है? मार्केट मतलब बेसिकली एक ऐसी जगह जहां पर गुड्स एंड सर्विस की डीलिंग होती है। ठीक है, जहां पर, यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो मार्केट क्या होता है? वो प्लेस, कौन सी प्लेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली जो होती है, स्पेशली गुड्स की डीलिंग होती है। दो लोग होते हैं, एक खरीदने वाला होता है जिसे हम बायर कहते हैं, एक बेचने वाला होता है जिसे हम सेलर कहते हैं। ये दोनों जब एक प्राइस पे अग्री हो जाते हैं, यानी कि खरीदने वाला खरीदने के प्राइस पे और उसी प्राइस पे बेचने वाला, तो जो ये लोग तय करते हैं प्राइस, इस प्राइस पे डीलिंग होती है। तो एक ऐसी प्लेस को, ऐसे किसी भी एरिया को, वो कोई भी एरिया हो सकता है, इट कैन बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज वेल एज ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसको हम मार्केट कहते हैं सिंपल टर्म्स में। लेकिन यहाँ पर हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं, ये वो मार्केट नहीं है। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपके फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। जैसे कि आप समझते हैं फाइनेंशियल, फाइनेंस का मतलब ही क्या हो गया? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब कहीं ना कहीं कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड बात की गई है। यानी कि आज हम एक ऐसे मार्केट की बात करेंगे जिसमें कैश की डीलिंग होती है। यानी कि बेसिकली अगर हम कहें तो कैश के लिए एक अलग से, कैश के मैनेजमेंट के लिए एक मार्केट बना है। कैश के मैनेजमेंट के लिए बनने वाला जो मार्केट होता है, उस मार्केट को ही हम कौन सा मार्केट कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, यानी कि फाइनेंस का मार्केट। ठीक है, अब देखिए, एज पर द डायग्राम ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। जैसे जब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो हमने कई टाइप के मार्केट पढ़े थे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली, और भी बहुत सारे थे, लेकिन हमने ये चार पढ़े थे। वो थे मार्केट के टाइप्स। अब उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट के ये दो टाइप्स हैं, सिर्फ यही दो होते हैं, मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। अभी क्या होता है, आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, ये दिया हुआ है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट की एक्चुअली में क्या अंतर होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में। ऐसा तो है नहीं कि दोनों सेम होते हैं, दोनों फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट है, बट उसके बावजूद भी दोनों का जो लेवल है वो अलग है। अलग इन द सेंस कि दोनों ही पार्ट हो के भी अलग रहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी कैसे डिफरेंट है आइए देखते हैं। सबसे पहले मनी मार्केट पे आते हैं, बहुत ही लाइन टू लाइन कॉन्सेप्चुअल हम लोग चलेंगे। ठीक है, मनी मार्केट इज अ मार्केट डीलिंग इन, किस में डील करता है? डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है। बेसिकली शॉर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? जिसका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम है या एक साल तक है। ये अप टू का मतलब क्या हुआ? टिल 1 ईयर या एक साल से कम। तो ऐसे मार्केट जिसमें एक साल या एक साल से कम की सिक्योरिटीज का लेन देन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मनी मार्केट। क्या कहते हैं? मनी मार्केट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैपिटल मार्केट में। ऐसा मार्केट जिसमें सिक्योरिटीज लंबे समय के लिए डील हो रही है। लंबे समय का मतलब समझ रहे हैं? फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, जिसमें मेच्योरिटी पीरियड बेसिकली जो है वो एक साल से ज़्यादा का है। यानी कि अपने आप ही अंतर समझ में बहुत ही क्लियरली आ जाएगा कि मनी मार्केट में एक साल से कम की मेच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज तो वो शॉर्ट टर्म होती हैं।
इसमें क्योंकि एक साल से ज़्यादा वाली सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है, ऐसे मार्केट को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज डील होती है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज डील होती है। फाइन। नेक्स्ट, इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, वो कौन कौन होते हैं? एक तो आपका आरबीआई होता है, यानी कि देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक समझते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं बेसिकली जिनका काम होता है लेन देन करने का, यानी कि जो लोग पब्लिक से डील करते हैं, जहाँ पे लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, जिन बैंक से लोग लोन लेते हैं, बेसिकली जो बैंकिंग फंक्शंस नॉर्मली लोगों से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंस की लेंडिंग करता है, उसमें आपके बैंक्स और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और साथ ही साथ फाइनेंस की कंपनीज भी होती हैं। फाइनेंस की कंपनीज जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं आपको, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कंपनीज। फाइन। अब पार्टिसिपेंट्स ये तो थे कौन? मनी मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है वो शख्स, वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इन्वेस्ट करती हैं। क्या करती हैं? पैसा इन्वेस्ट करती हैं। किसमें पैसा इन्वेस्ट करती हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो कैपिटल मार्केट, सॉरी मनी मार्केट में, यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो होती एक साल तक की, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो कोई लोग भी हो सकते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है बेसिकली। फाइन। तो ये सब वो होते हैं पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है वो लोग या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पैसा लगाने का काम करते हैं। ठीक है। आते हैं कैपिटल मार्केट में। इसमें कौन लोग या कौन ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगाती है? सेम इसमें भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगाती हैं, बैंक्स लगाते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज का मतलब है कंपनीज से। जो कंपनीज आपने सुनी होंगी ना, कई टाइप की कंपनीज होती हैं, वो पैसा लगाती हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं बट वो लगाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं बेसिकली वो सब भी, ये सब लोग अलाउड है एक साल से ज़्यादा के सिक्योरिटी में पैसे लगाने के लिए। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस और है आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वो तरीके, वो टेक्निक्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है? वो टेक्निक जिसके बेसिस पर क्या होता है, वो टेक्निक जिसके बेसिस पर, या मेथड्स, या फिर हम कह सकते हैं टेक्निक्स या टूल्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होते हैं। मेथड्स, टेक्निक्स या टूल्स, इसके बेसिस पे क्या होता है, ट्रेडिंग की जाती है। यानी कि जो लेन देन का कार्य, यानी कि जिसके बेसिस पे पूरा मार्केट चल रहा है। जैसे अगर एक नॉर्मल मार्केट में आपको सामान खरीदना है, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बाजार और आप सामान खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं? दो ही मोड होते हैं पेमेंट करने के। या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे दुकानदार को, या तो आप ऑफलाइन कैश दे देंगे। ठीक है ना? उसी तरह से मनी मार्केट में भी कुछ तरीके होते हैं जिससे डीलिंग होती है। ठीक है। उनके डीलिंग की अपने कुछ चीज़ें होती है, वो कोर्स में आपके पास, आपको नाम जानना है, बहुत उसमें डिटेल में नहीं आएगा, तो समझ लो क्या होता है। पहला होता है आपका ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स का मतलब फुल फॉर्म नोट कर लो सब लोग, ट्रेजरी बिल्स। फिर होता है आपका कमर्शियल बिल्स। ये एक ऐसे पेपर या डॉक्यूमेंट टाइप के फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको आप इन कैश, जिसकी आप डीलिंग करते हो। नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में सीओडी भी कहते हैं। अब सीओडी से कैश ऑन डिलीवरी मत समझ लेना, सीओडी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है यहाँ पे। फाइन। तो ये वो तरीके होते हैं, मेथड्स, टूल्स या टेक्निक्स, हम टूल्स भी लिख देते हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर डीलिंग होती है मनी मार्केट में एक साल या एक साल से कम वाली सिक्योरिटीज की। नेक्स्ट है आपका कैपिटल मार्केट। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स या टेक्निक्स होती हैं जिसके बेसिस पे डील होती है, यानी कि
लंबे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, 1 साल से ज़्यादा की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी जो डीलिंग होती है, शेयर्स, शेयर्स यानी कि सिंपल भाषा में कंपनी की जो पूंजी होती है, कैपिटल होता है, उसको हम कई पार्ट्स में तोड़ते हैं। कई बच्चों ने मुझे स्पेशली कहा भी था शेयर्स को समझाने के लिए, तो मैं बस ऐसे हल्के से समझ लीजिए बिकॉज इतना पे कोर्स में नहीं है। शेयर्स बेसिकली क्या होता है, कंपनी की जो कैपिटल होती है, कैपिटल ऑफ कंपनी को जब हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में अपने की कैपिटल है, फॉर एग्जांपल है समझ लो 5 लाख रुपए। कैपिटल मतलब जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं अपना, ठीक, और उसने शेयर्स फॉर एग्जांपल लॉन्च किए हैं। एक शेयर के कॉस्ट है, शेयर का मतलब कैपिटल को जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक शेयर है 10 रुपए का, 10 रुपीज पर शेयर, ठीक। तो अब ये जो 10 रुपए है शेयर का, मैं इधर भी रब कर देता हूँ ताकि समझाने इजी रहे, ठीक है। तो ये जो 10 रुपए है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुल 5 लाख है, तो 5 लाख को 10 रुपए एक शेयर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 50,000। तो कंपनी क्या करती है, कुल 50,000 शेयर्स को, 50,000 की क्या है कंपनी के पास शेयर्स, ठीक है। अब इस शेयर को कंपनी क्या करेगी, हर शेयर की कॉस्ट है 10 रुपए की, इसीलिए हम चेक भी कर सकते हैं। तो 50,000 कुल शेयर्स है, 10 रुपए की शेयर की कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा जितने में आपने डिवाइड किया था, ठीक है। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के 500 शेयर खरीद लिए, या मैं कहता हूँ चलो 1,000 शेयर खरीद लिए, तो 1,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यानी कि आपने कुल 10,000 के आपके शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर दिए, इसी की बात हो रही है। उससे डिबेंचर्स होते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, बॉन्ड्स होते हैं। ये बस शेयर्स मैंने इससे समझाया था क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट्स ने कहा था, क्योंकि मोस्टली बच्चे एलएलबी ऑनर्स में नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको ईजी टर्म से समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे शेयर्स खत्म हो गया, लेकिन एकदम लेमैन लैंग्वेज में एकदम बेसिक लाइट एक आइडिया देने के लिए हमने शेयर्स बताया था। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर बस एक टाइप ऑफ शेयर होता है, समझ लो, और डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और भी कई सारे होते हैं जिसके बेसिस पे कैपिटल मार्केट में डीलिंग होती है। क्या होती है, डीलिंग होती है, ठीक है। यानी कि हम ट्रेडिंग करते हैं, खरीदने बेचने काम होता है इसमें। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, 1 साल से ज्यादा की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करें, इन्वेस्टमेंट आउटले को इस तरह से समझो कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं ओवरऑल, उसके बेसिस पे आपका कितना खर्चा होता है। इकोनॉमिक्स में आउटले वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स पढ़े थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो उसमें एक मेथड का नाम था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें हमने ये शब्द पढ़ा था। तो आउटले का मतलब क्या है, आउटले जिसको हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, यानी कि कुल कितना खर्चा हुआ। तो ये जो खर्चा हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कराने के लिए हो रहा है। अब भाई हम कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम इतने मार्केट में हमारी इतनी रेपुटेशन हो या लोग हमें जानते हो कि कोई भी अच्छा वो कंपनी है तो तुरंत इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि गुडविल से एक अलग चीज़ हो गई कि आपकी रेपुटेशन है। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड भी खर्चे होते हैं, यहाँ पे उसी की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट आउटले की, फाइन। तो देखो मनी मार्केट में क्या बोला गया है, इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्स ह्यूज सम ऑफ मनी। किन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, ये जो ऊपर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए इन्हीं की बात हो रही है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने भी, टी ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सीओडी, इन सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, क्वाइट एक्सपेंसिव है, यानी कि इसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है, फाइन। क्योंकि जनरली लोग 1 साल, जनरली पीपल की थिंकिंग क्या होती है कि कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल जाए, कम से कम समय के लिए लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। इसलिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये एक फैक्ट है।
मतलब ये कोई आपको मैं हार्श वो मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बता रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि कोई स्पेसिफिक कोई नियम नहीं है, बट ऑन अ जनरल नोट ये देखा जाता है कि ऐसा होता है। लोग कम समय के लिए पैसा लगाते हैं, इसीलिए कई बार तुमने सुना होगा बैंक्स में जब लोग एफडी आरडी भी करते हैं तो 1 साल का स्टैंडर्ड टाइम पीरियड पे करते हैं, क्योंकि उनको लगता है 1 साल इज मोर देन इनफ, देखें कितना रिटर्न मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो मनी मार्केट है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो भी डील किए जाते हैं उसमें पैसों की काफ़ी लागत आती है, इसीलिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है, यानी कि 1 साल या 1 साल तक के लिए होती है, उससे कम के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका लास्ट पॉइंट है इसमें कैपिटल मार्केट के लिए, इट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल आउटलेट, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एज द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी इज जनरली लो, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, इसमें मैंने शेयर्स की बात आपको बताई थी, और यहाँ पे ये देखो शेयर्स की बात की थी ना, ये शेयर्स की बात मैंने इसीलिए बताई थी कि आप एक 10 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आप कंपनी में इन्वेस्टर हो जाओगे। अब ये जो मैंने 10 रुपए की बात बोली इसको पकड़ के मत बैठिएगा कि आपने सब 10 रुपए की बात, क्या मतलब 10 रुपए, 10 रुपए इज एन एग्जाम्पल कि एक शेयर की कॉस्ट 10 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है आदमी एक शेयर तो खरीदना चाहिए, उसने 10 शेयर भी खरीद लिए फॉर एग्जाम्पल, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, 10 × 10 हो जाएगा 100। एक मैं बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आप बहुत ही लो लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब करने का आप ज़्यादा भी खर्च करते हैं लेकिन उतना नहीं कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के केस में उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, उतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखो लिखा है यहाँ पे, एज द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी इज जनरली लो, दैट इज ₹10 और 100। अब देखो तुम एक शेयर भी खरीदोगे अगर तो 10 रुपए का खर्च आएगा, और अगर तुमने 10 शेयर्स ले लिए तो पर शेयर की वैल्यू क्या है, पर शेयर वैल्यू 10 है, तो 10 × 10 100 हो गया। तो ये सही हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, अगर 5 वैल्यू है 50 भी हो सकता है, 100 भी, डिपेंड करता है तुम पे या जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो रेट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है इसमें कम होता है और इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आज हमने बात कही कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, मैं क्विक रिविजन करा देता हूँ सबको फिर से। हमने स्टार्टिंग की थी फाइनेंशियल मार्केट की, जो कि आपका शॉर्ट में पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट जो कि फाइनेंस में डील करता है। फाइनेंस का मतलब पैसों में डील करता है। ये दो टाइप के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो कि और कैपिटल मार्केट जो कि दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, और उसके बीच में आपको डिफरेंस बता दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है कुछ। जैसे मनी मार्केट में ऐसी डीलिंग्स की जाती हैं उन सिक्योरिटीज़ की जो कि 1 साल से कम के लिए हैं या 1 साल तक के लिए हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म नेचर की। कैपिटल मार्केट में वही सिक्योरिटीज जब 1 साल से ज़्यादा की हो जाती हैं या फिर लंबे समय की होती है, उन्हें लॉन्ग टर्म से फंड को सिक्योरिटीज कहते हैं। नहीं लॉन्ग टर्म सॉरी, फंड्स की हम बात करें कि लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट, इसमें जो लोग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट होते हैं इन्वेस्ट करते हैं वो आरबीआई, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फाइनेंस कंपनीज होते हैं। कैपिटल मार्केट में भी काफ़ी कॉमन होते हैं, बट इसमें भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्योंकि ये बड़े नेचर की हैं। बड़े नेचर के लिए बड़े लोग चाहिए होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्वेस्टर्स, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, वो भी बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, लंबे समय के लिए लगाना चाहते हैं, तो वो इसमें कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म नेचर होने की वजह से वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बेसिस पे डील किया जाता है। कैपिटल मार्केट में ये शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हैं, जितने भी दिए हैं इनके बेसिस पे डीलिंग होती है। इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा होता है मनी मार्केट में वो बेसिकली वो बेसिकली सॉरी ज़्यादा अमाउंट का होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो इसमें मनी बोरो करना पड़ता है, मनी ओरिएंटेड है, तो ये एक्सपेंसिव नेचर का होता है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है इसमें, जो कि मैंने बताया, शेयर्स की कॉस्ट पर वैल्यू, पर शेयर वैल्यू, पर शेयर की कॉस्ट बेसिकली कम होती है, 10 रुपये 20 रुपये। मैंने एक बात बताई, तो आप कम खर्चे से भी काम इसमें चला सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था आज जो हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और उसके दोनों टाइप्स क्या होता है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आए होंगे। फिर से कह रहा हूँ, अपने असाइनमेंट सिर्फ ERP पे अपलोड करेंगे, कोई इशू होगा तो आप आदर्श सर या धीरेन्द्र सर को कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सब लोग पढ़िए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।